अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समाइ वला यदख़ुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिक नज़्ज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम ग़वाश वकज़ालिक नज़्ज़िल ज़ालिमीन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 40 से इसकी शुरुआत हो रही है और ये रुकू यहाँ से शुरू हो रहा है, 5वां रुकू है। तर्जुमा इन आयत का ये, और ये आयत बाहम एक दूसरे से पेवस्त हैं और मज़मून काफ़ी दूर तक चला गया है, और इससे पहले की जो आयत थी वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं। तर्जुमा इन आयत का ये है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उससे किब्र किया, तो उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए, और हम मुजरिमीन को इसी तरह से बदला देते हैं। जहन्नम ही में उनके लिए बिछौना होगा और उनके ऊपर आग का ही ओढ़ना होगा, और हम जालिमों को इसी तरह से बदला देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, तो हम आदमी को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते। ये जन्नत वाले लोग हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और हम उनके सीनों से हर तरह की कुदूरत निकाल देंगे, कीना कपट हर तरीके से कुदूरत निकाल देंगे। उनके नीचे से नहरें जारी होंगी और वो कहेंगे उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यहाँ के लिए हिदायत दी, और अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारे रब के रसूल हक़ लेकर हमारे पास आए और फिर उनको आवाज़ दी जाएगी कि ये जन्नत है, जो तुम अमल किया करते थे उसकी वजह से तुम्हें इसका वारिस बना दिया गया है। और जन्नत वाले पुकारेंगे जहन्नम वालों को और कहेंगे कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो तो हमने पा लिया, तो क्या तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था वो तुम भी पा गए? वो लोग कहेंगे हाँ, और फिर एक पुकार लगाने वाला पुकार लगाएगा उनके दरमियान कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर, जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और उसके रास्ते में कमियां तलाश करते थे, और वो आखिरत का इनकार करने वाले थे। और उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी, एक दीवार होगी, और उस दीवार पर, उस आराफ पर ऐसे लोग होंगे जो इन जन्नतियों और जहन्नमियों को उनकी निशानियों से पहचानेंगे, और वो जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे तुम्हारे ऊपर सलामती हो। अभी वो जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और वो उसकी आरजू रखते होंगे, और जब उनकी निगाह फेरी जाएगी इन जहन्नमियों की तरफ तो कहेंगे अय हमारे परवरदिगार, हमें जालिम कौम में से मत बना। और अस्हाबुल आराफ उन लोगों को पुकारेंगे जिनको वो उनकी निशानियों से पहचानते होंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारी एक बड़ी जमात ने और जो तुम घमंड किया करते थे उस चीज़ ने तुम्हें तो कोई फ़ायदा न पहुंचाया।
क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि इनको अल्लाह की रहमत नहीं मिलेगी, और जिनके बारे में कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, न तुम पर कोई खौफ होगा और ना ही तुम गमज़दा होगे। और जहन्नम के लोग जन्नतियों को पुकारेंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा पानी हमको भी दे दो, या तुम्हें अल्लाह ने जो भी दिया है उसमें से कुछ हमको दे दो। तो जन्नती कहेंगे अल्लाह ने इन नेमतों को काफिरों पर हराम कर दिया है। जिन लोगों ने अपने दीन को लहव व लईब एक तमाशा बना रखा था और दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाले रखा, तो आज के दिन हम तुम्हें भूल जाएंगे जैसे कि तुम इस मुलाकात के दिन को भूल गए और हमारी आयतों का जो इनकार किया करते थे। और हम उनके पास किताब वाज़ेह लेकर आएंगे जिसको हमने इल्म के ज़रिए से वजाहत के साथ भेज दिया है, जिसमें हिदायत है, जिसमें रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो ये क्या इंतज़ार कर रहे हैं? ये इंतज़ार कर रहे हैं अपने अंजाम का, और जिस रोज़ वो अंजाम आ पहुँचेगा यक़ूलुल लज़ीना नस्सूहु मिन क़ब्ल, तो वो लोग कहेंगे जो इसको भूल चुके थे, वो कहेंगे, इक़रार करेंगे कि हमारे रब के पैगंबर हमारे पास हक़ लेकर आए थे, है कोई हमारा सिफारिशी जो आज हमारी सिफारिश कर दे, या हमें वापस कर दिया जाए तो फिर हम वो काम नहीं करेंगे जो हम अब तक करते रहे। इन्होंने अपना नुकसान कर लिया और जो भी वो गढ़ा करते थे वो सब इनके हाथों से रुखसत हो गया, सब ख़त्म हो गया, गुम हो गया। ये जो मज़मून है, ऊपर से पूरा मज़मून जो चला आ रहा था इससे पहले के दर्स में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि हमने क़यामत का दिन इसलिए कायम किया है ताकि हम लोगों को उनके आमाल का बदला दें। और दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी गुजारी गई है, ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान की ज़िंदगी है, और क़यामत का दिन उसके रिज़ल्ट का दिन है, जिसे यौमुल जज़ा कहते हैं, बदला देने का दिन। यौमुल हश्र, जिस रोज़ लोग सब इकट्ठा किए जाएंगे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और क़यामत तक का जो भी आखिरी इंसान होगा वो सब के सब लोग इकट्ठा किए जाएंगे, और इकट्ठा करने के बाद अब वहाँ पर मीज़ान नस्ब की जाएगी, और मीज़ान नस्ब करने के बाद फिर अब हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर हम इससे पहले वाले दर्स में रोशनी डाल चुके हैं। अब यहाँ पर जो तज़किरा है वो तज़किरा इस बारे में है कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिनको हमने जहन्नम के अंदर भेजा, जिनको हमने जहन्नम में डाला, तो हमने ऐसे ही नहीं डाल दिया कि जिसको उठाया और ऐसे जहन्नम में डाल दिया, हमने ऐसे नहीं किया है। हमने उनको एक ज़िंदगी दी, फिर हमने उनको इम्तिहान दिया, और उस इम्तिहान में जब वो नाकाम उतरे फिर हमने उन्हें जहन्नम में डाला है। जहन्नम में जाने की मेन वजह जो अल्लाह ने बयान की है, ये बड़ी अहम वजह, बहुत अहम वजह है। फरमाया इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, हमारी निशानियों को जिन्होंने झुठलाया है और वो गुरूर में पड़े रहे, घमंड में पड़े रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात बड़ी अहम है। तकज़ीब आयात, क़ुरआन की जो आयात उतर रही हैं और अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसकी तशरीह पेश कर रहे हैं, जिन्हें हदीस कहा जाता है, क़ुरआन और ये हदीस, ये दोनों मिलकर दीन इस्लाम कहलाता है, या ये शरीयत कहलाती है। अब जिन्होंने इसको झुठलाया, तो जाहिर सी बात है कि उस जो झुठलाएगा वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन अल्लाह ने एक वजह बयान कर दी कि आखिर झुठलाया क्यों, इस झुठलाने के पीछे की वजह क्या है। वो है वस्तकबरू अन्हा, गुरूर और घमंड में पड़े रहे। अगर आप इस बात का जायज़ा लें तो ये इसका ताल्लुक़ इंसान की साइकोलॉजी से है, इंसान की नफ्सियात से है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने उनके दरमियान उम्र गुजारी, 40 साल तक उनकी आंखों के सामने रहे, और उन्होंने अपना ऐसा कैरेक्टर पेश किया कि वो जो सारे लोग हैं वो उनको अल अमीन और अस-सादिक कहते हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, नेक हैं, उम्दा हैं। फिर जब आपने तिजारत की मुल्क शाम की जानिब, और आपके साथ जो मैसरा नाम का जो शख्स था,
हज़रत खदीजा का जो ग़ुलाम था, और पूरे इस रास्ते में, पूरे इस सफ़र में उसने जो तजुर्बा किया, अल्लाह के नबी के उठने और बैठने को देखा, बर्ताव को देखा, गुफ्तगू को देखा, सामान बेचते वक्त वो क्या बोल रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं उसको देखा। वहाँ से लौट कर उसने आकर बयान दिया कि ऐसा ताजिर हमने कभी देखा नहीं, ऐसा अमानतदार और ऐसा सच्चा इंसान हमने अपनी आंखों से आज तक कभी देखा ही नहीं। बड़े बड़े लोगों से हमने मुलाकात की, एक से एक परहेजगार और नेक लोगों के पास हम बैठे हैं, लेकिन ऐसा सच्चा इंसान हमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका किरदार सबके सामने है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है, मेरे ऊपर फरिश्ता आया, मेरे सामने आया, जैसे मूसा और ईसा के पास आया था, और जिनकी बशारत दी गई है तौरात में और इंजील में, मैं वही हूं। और वो जो तरीक़ा है अल्लाह को राज़ी करने का, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और तुमने जो खराबियां अपने दीन में पैदा कर रखी हैं, जो इब्राहीम का और इस्माइल का दीन था, जो इब्राहीम का और हज़रत मूसा और हज़रत ईसा का दीन था, उस दीन के अंदर जो खराबी तुमने पैदा कर दी है, मैं उसको साफ करने के लिए आया हूं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया, तो वो तबीयतें जो अभी तक सब आपका इकरार कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन हो गए, आपकी बात को रद्द कर दिया। कुरान ने ये बयान किया है कि रद्द किया क्यों। ये आपको चीज़ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। जिसने, जो हमारा खालिक है, जिसने इंसान को पैदा किया है, वो जानता है कहाँ पर कौन सी गिरा है जो लगी हुई है। उस गिरा को खोल दिया जाए तो इंसान पूरा खुल जाता है। वो गिरा है घमंड की, गुरूर की। गुरूर और घमंड, घमंड और गुरूर किसे कहते हैं? घमंड और गुरूर ये कहते हैं जब आदमी अपने को सब कुछ समझता है और सामने वाले को बिल्कुल आखिर समझता है, ये तो घमंड कहलाता है। जब इंसान अपने को सब कुछ समझता है और सामने वाले को बिल्कुल कुछ नहीं समझता है, उसे तुच्छ हकीर समझता है, यह घमंड कहलाता है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे, हमारे अंदर तो बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े पुरोहित हैं, बड़े बड़े महंत हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, क्या ये सब गलत थे? और बस आप सही हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि हाँ, गलत थे, वो बिल्कुल गलत थे, सीधे रास्ते से वो हट गए थे। और इस बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं। तो जब इंसान के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक हयूला बना हुआ होता है, जब उसे तोड़कर बाहर निकलता है तो उसे जिंदगी मिलती है। इंसान के दिल और दिमाग पर तासुबात हैं, अपनों की मोहब्बत है, जो वो अपनी आंखों से अब तक देखता आया है, जिन लोगों के दरमियान वो अब तक रहा है, उन सारे तरीकों को वो बेहतर समझता है, अच्छा समझता है। ये एक उसके इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर है। जब तक वो उसको तोड़कर बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसे वो हक का रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। वो कैद है, वो कैद है अपनी नफरतों के अंदर, वो कैद है अपनी तासुबात के अंदर, वो कैद है बेजा मोहब्बतों के अंदर। वही लोग जो अल्लाह के रसूल का एहतराम करने वाले थे, आज वो अल्लाह के रसूल के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो गए और आपको मारने के दर पे हो गए। क्यों दर पे हो गए? इसलिए कि वो ये समझ रहे हैं कि हम जिस माहौल में परवान चढ़े और हमने अपनी आंखों से जो देखा और अपने लोगों को जो कहते हुए सुना, बस वही हक है, उसके अलावा हम किस सुनने को तैयार नहीं। कुरान पाक ने भी उसका जिक्र किया है कि ये लोग अपनी उंगलियां डाल लेते हैं कानों के अंदर, अपना चेहरा फेर लेते हैं, अपने कपड़े डाल लेते हैं, अपने ऊपर चादर डाल लेते हैं, नहीं हमको सुनना ही नहीं कुछ, भाग खड़े होते। अभी गुफ्तगू हुई नहीं, गुफ्तगू शुरू भी नहीं हुई और बिल्कुल भाग खड़े होते हैं तेजी के साथ में। तो जो हक को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो बात को कैसे समझेगा? और उसके इर्द गिर्द जो ये कुफ्र का, शिर्क का जो एक हाला पाया जा रहा है, और जिन चीज़ों को वो दुरुस्त समझ रहा है, जिन चीज़ों को हक समझ रहा है,
उसी अंधेरे के अंदर रहना उसे अच्छा लग रहा है। जब तक वो खुद से ये हिम्मत नहीं करेगा कि मुझे ये तोड़ना है और तोड़कर बाहर निकलना है, तब तक हक उसे समझ में नहीं आएगा। तो ये किब्र की वो चादर है जो उसने अपने इर्द गिर्द ओढ़ रखी है। उसे लगता है कि बस मैं सही हूं, हमारे लोग सही हैं, हमारे हजरात सही हैं, ये जो कह रहे हैं वो सही है। आप उनके सामने कुरान की आयत दिखाइए, आप उनके सामने हदीसें दिखाइए, आप उनके सामने सहाबा कराम का इजमा दिखाइए, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं, हमने जो पाया है, जो देखा है, बस वही सही है। हमारे उलमा, हमारे लोग, हमारी जमात, हमारा फ़िरक़ा, हमारा इमाम, उसी के इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं ज़िंदगी भर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने हक़ की दावत लेकर आए हैं और उस हक़ को वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। हाँ, जिन तबीअतों को अल्लाह ने मुक़द्दर किया, यहूद के बड़े बड़े उलमा, अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे, अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे, और भी दीगर, वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। यहूदियों के भी, नसारा के भी, जिन लोगों ने बात को समझना चाहा, वो इसके अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हक़ को कबूल किया। इसी तरीके से मक्के की ज़िंदगी में भी बहुत जीनियस लोग, बहुत अक्लमंद, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने ये जानना चाहा कि हक़ क्या है, सच्चाई क्या है, उन्होंने पा लिया। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं, वो एक बहुत बड़े शायर थे और फ़िलासफ़र थे। वो मजलिसों में ख़िताब किया करते थे, लोगों को हिकमत की बातें बताया करते थे, शायरी किया करते थे, बड़ा नाम था उनका। वो हज के मौसम में मक्के के अंदर तशरीफ़ लाए। अब जब मालूम हुआ कि इतना बड़ा आदमी आ रहा है, तो मक्के के लोगों ने पहले ही तय किया कि ऐसा करें कि ये शख्स मोहम्मद से मिलने ना पाए, क्योंकि इसका बड़ा असर है। अगर ये उसमें दाखिल हो गए तब तो फिर पूरी काया पलट हो जाएगी। मक्के के किनारे खड़े हो गए ये लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वही तलबिया पढ़ते हुए आए और देखा कि लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। कहा नहीं नहीं, आप इतने मुअज़्ज़ज़ हैं और हमारे मेहमान हैं आप, तो आपका तो इकराम बनता है। कहा ठीक है। उनको लेकर गए अपने खेमे में। अब खाना खाया गया। खाना खाने के बाद अब गुफ्तगू शुरू हुई। एक ने गुफ्तगू शुरू की कि क्या बतावें, ऐसा जादूगर आ गया है कि वो लोगों में फूट डाल देता है, भाई को भाई से जुदा कर देता है, आंखों पर पट्टी पड़ जाती है, आदमी के समझ में नहीं आता है कुछ। अब तुफ़ैल के चूँकि फ़िलासफ़र थे, हिकमत वाले थे, वो इन्हीं इशूज़ को, इसी मामलात को हमेशा वो हल करते रहते थे। वो लोगों के दरमियान जो झगड़े होते थे उनको सुलझाते रहते थे। अब फ़ौरन उनको चौंकना हुआ, अच्छा क्या हुआ, कैसा है वो, कितना, उसकी उम्र क्या है, उसकी एज क्या है। लोग बता रहे क्या रहे 40-40 साल का है तकरीबन है। कहा अच्छा क्या कोई जुनून का दौरा पड़ता है? कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो कुछ है, थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है, और बेहतर तो यह है कि वो कुछ गुनगुनाता रहता है और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ता है, हमको लगता है वो कोई मंत्र हैं, और वो मंत्र पढ़कर फूंक दिया करता है और आदमी का दिमाग फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, फ़ौरन उसी के वश में हो जाता है। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। कहा नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। यहाँ कितने लोग सही सालिम आए और पागल होकर चले गए, पागल हो गए बिल्कुल, घर बार को छोड़ दिया, अच्छी खासी चलती दुकान को लात मार दी और सहरा में भाग खड़े हुए। उन्होंने, हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे इस तरह से बातें की कि मुझे डर लगने लगा। देखिए इतना काबिल आदमी है वो, जो दिन रात इन मसले को हल करता रहता है, लेकिन जब सामने वाली बोलने वाली ज़ुबानें जब बोलती हैं तो इतना अक्लमंद आदमी भी वो कहते हैं कि मैं इतना डर गया कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। भाई देखिए हर आदमी खौफ खाता है, उनको डर हुआ। कहते हैं कि मैंने रुई जो होती है उसको बना के मैंने अपने कानों के अंदर रख ली, कुछ उसमें चीज़ें मिलाई जाती थी और कड़ी सी हो जाती थी, डांट की तरह बन जाती थी, रुई के कान में डाल लेते थे। तो कहा कि बस मुझे तवाफ़ करना है और तवाफ़ करके मुझे फ़ौरन निकलना है, कहीं वो टकरा ना जाए मुझसे। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला खुद बयान करते हैं कि मैं डरा हुआ, अब तवाफ़ तो करना ही था, मैं सहने हरम में पहुंचा और मैंने तवाफ़ करना शुरू किया। तवाफ़ करता रहा, अचानक मैंने देखा कि एक और शख्स है, इंतहाई खूबसूरत
एक वजाहत। और वो भी मेरे साथ में तवाफ कर रहा है। मैंने एक नज़र उस पर डाला तो दोबारा नज़र हटाना मुश्किल हो गया। मैंने देखा वो कुछ बोल रहा है। मुझे पहले ख्याल आया कि बस 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 ये वही है, ये जो गुनगुना रहा है ना, कुछ बोल रहा है कुछ, बस बस ये वही है। कह रहे मैंने अपने कानों को और बंद कर लिया तेज़ी से और मैं चक्कर लगा रहा हूँ। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं कोई जाहिल हूँ या मैं कोई गंवार हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शायर हूँ, मेरी कौम के दरमियान में मेरी इज्जत है, रेपुटेशन है, मैं क्यों डर रहा हूँ? देखो इसको, ये क्या कहता है। मैं इसको समझाता हूँ, हो सकता है मेरी बात मान ले, सही हो जाए। कहते हैं ये बात सुनते ही, ये बात जहन में आते ही मैंने अपना चक्कर पूरा किया और वो कान से डांट निकाल कर फेंक दिया। और मैंने उनकी तरफ देखा और मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर मुझको लेकर करीब में खड़े हुए और फिर मेरे सामने कहा, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान पाक की आयतें नहीं हैं, ये कुरान पाक की आयतें नहीं हैं, ये जुमले हैं रसूल के। इसीलिए रसूल की बात वही इलाही है, ये हमारी आपकी तरह बोलना नहीं होता है, वही इलाही होती है। इन जुमलों का पढ़ना था कि वो कहते हैं कि मैं हिल गया अंदर से। मैंने कहा ये कौन सी गुफ्तगू है, ये इतनी नपी तुली, इतनी सुलझी गुफ्तगू, इतना शाइस्ता कलाम, दो टूक बातें बिल्कुल। इन्नल हम्दलिल्लाह, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। नहमदुहु व नस्तईनुहु, हम उसी की हम्द व सना करते हैं, हम उसी से मदद चाहते हैं। और आगे चलकर अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको वो गुमराह कर दे कोई उसे हिदायत नहीं दे सकता। जो तन्हा है, अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं। कहते हैं ये बातें सुनकर, अल्लाह को तो वो भी मानते थे, अल्लाह के लिए तो ही तवाफ करने आए थे। ये अलग बात है कि शिर्क था, लेकिन अल्लाह को तो मानते थे। अल्लाह के ये तारीफ के जो जुमले हैं, जो आज हमारे यहाँ तकरीबन हर खतीब पढ़ता है, ये जो जुमले हैं, वो कहते हैं तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि बखुदा मैं शायर हूँ, पूरी ज़िंदगी शायरी में मैंने गुजारी है, लेकिन इतने सलीक़े से निकले हुए मोतियों की तरह के जुमले मैंने कभी नहीं सुने। मैंने कहा कि आप कौन हैं? आप शायर हैं या आप अदीब हैं, ख़तीब हैं, क्या हैं आप? उन्होंने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाया है। उन्होंने कहा रसूल का क्या मतलब? कहा अल्लाह ने मेरे पास फरिश्ता भेजा और मेरे ऊपर अपना कलाम उतारा है। कहा अपना कलाम का क्या मतलब? कहा कुरान पाक की आयतें जो अल्लाह ने उतारी हैं, जैसे तौरात उतारी, जैसे इंजील उतारी, जैसे ज़बूर उतारी, वैसे ही कुरान उतारा। कहा फिर मुझे पढ़ कर सुनाइए। अब जो कुरान पाक की आयतें वो तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम जब पढ़ा गया है, और वो अरब के शायर एक एक लफ्ज़ को समझने वाले, कहते हैं कि दोनों आंखों से जो आंसू जारी हुए हैं, हिचकियां बन गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बयात की, इस्लाम कबूल किया, और कहने लगे कि मैं कितना पागल होकर मर जाता अगर मैंने ये आपके अल्फाज अपने कान में न सुने होते। मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो जाती अगर मैंने ये अल्फाज आपके न सुने होते। आप देख रहे हैं वो शाकिला उनको तोड़ना पड़ा। जैसे ही जो उनके इर्द गिर्द जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो एक हयूला बना हुआ था, जब तक उसको फोड़ा नहीं तब तक उन्होंने जाना नहीं। जैसे एक अंडा होता है, अंडे के अंदर जब मुर्गी का बच्चा बन जाता है तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, टुक टुक मारता है चारों तरफ से, और उसके बाद उसे फाड़ता है। यह अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसे फाड़ता है, और उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाता है। अब वो एक नई दुनिया के अंदर कदम रखता है, पूरी जिंदगी उसकी बदली हुई होती। लेकिन ये उसे करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो वो उसी के अंदर मर जाएगा, बाहर फिर नहीं। एक मुद्दत तक के लिए उसके अंदर है, जितनी उसकी लिखी गई, उसके बाद नहीं। हर इंसान के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है तवहुमात का, तासुबात का, अपनी चीजों को बेहतर समझने का और उम्दा समझने का, ख्याली चीजों में डूबे रहने का।
हमारे बाप ऐसा किया करते थे, हमारे दादा ऐसा करते थे, हमारे यहाँ लोग ऐसा करते हैं, वो कहानी, वो किस्सा, वो दास्तान, उन्हीं में डूबा रहने का। जबकि अल्लाह ने हक उतार दिया, ये हक है, इसके सामने कोई बातिल ठहर नहीं सकता। लेकिन तुम हक के करीब तो आओ। ये ऐसा हक है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया, बातिल मिट गया। और बातिल तो था ही मिटने वाला, लेकिन तुम उस हक के करीब तो आओ। जब तुम उस हक के करीब आओगे, वो हक तुम्हें अपने से खींच लेगा, तुम्हें अपने सीने से लगा लेगा, तुम्हारे सामने जन्नत की राहें खोल देगा, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तुम तो अल्लाह के रसूल से भाग रहे हो, उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम अल्लाह से भाग रहे हो, उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं। न तुमने अल्लाह का कलाम सुना, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना, न उनकी हदीसें सुनी। और जो तुम्हें सुनाई भी गई, तुमने कानों पर हाथ रख लिया और भाग पड़े हुए। तो फिर तुम तो गुमराही में रहोगे। ये तो फैसला हो चुका है, और फैसला इसी दुनिया में होना है तुम्हारा। या तो तुम हक को कबूल करो, और अगर तुम कबूल नहीं करते हो तो फिर उसी हालत में रहोगे तुम। फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। मरने के बाद जब उठाए जाओगे तो दो ही हालतें होंगी, कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। और अल्लाह ने थोड़ी मुद्दत के लिए उसका भी जिक्र किया है, जो एक दरमियान का राह है, वो भी जिक्र किया है। कोई बात अल्लाह ताला छोड़ता नहीं खाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया और किब्र की राह इख्तियार की, गुरूर की राह इख्तियार की, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे उनके लिए खोले नहीं जाएंगे, और वो जन्नत में जा नहीं सकते जब तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल ना हो जाए। सुई होती है, उसकी आई होती है, आई ऑफ द निडल, जिसके अंदर धागा डाला जाता है, कितनी छोटी सी सुराख उसका। ऊंट जब तक उसके अंदर दाखिल ना हो जाए, इसको कहते हैं तालीक बिल मुहाल, ऐसी बात कहना जो हो ही नहीं पाए। ये ऊंट के जब तक इस सुई के नाके में दाखिल नहीं हो सकता, तब तक तुम जन्नत में भी नहीं जा सकते। न ये होगा न वो होगा, जन्नत में जाना है ही नहीं, जा ही नहीं सकते। अल्लाह का इनकार करने वाला, उसकी आयतों की तकजीब करने वाला, कुफ्र और शिर्क पर मरने वाला, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। फैसला अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कदालिका नर्जिल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को फिर ऐसी ही सजा दिया करते हैं, यही उनका फैसला है। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, जहन्नम में आग का बिछौना होगा। व मिन फौक़िहिम गवाश, और जो ओढ़ना होगा वो भी आग का होगा, लेटने की जगह, और ऊपर चारों तरफ वो आग में पड़े होंगे। और उनकी खालें जब जल जाएंगी तो अल्लाह ताला दूसरी खाल दे देगा ताकि तुम दर्द को महसूस करो। ये दर्द ख़त्म नहीं होगा, ये पेन ख़त्म नहीं होगा, ये अजाब जो होगा बड़ा पेनफुल होगा, बहुत दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह ने कहा है कि ये अजाब अलीम है और तुमको इसके छुटकारा मिल नहीं सकता है। दुनिया की लज्जत को तुमने तरजीह दी, आखिरत की लज्जत को भूल गए। दुनिया की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए तुम तैयार नहीं हुए, तो अब जहन्नम की हमेशा हमेशा की तकलीफ़ों को तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। इन दो में से तो एक चूज़ करना होगा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए, तो हम आदमी को उसकी वुसअत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते हैं, और ये जन्नत वाले लोग होंगे और उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हम यहाँ पर एक बात बयान कर दें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह में फरमाई। सुनन मुस्नद अहमद की रिवायत है और भी जगह पर मज़कूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जनाजे में तशरीफ़ ले गए थे, एक अंसारी के जनाजे में, तो आप ज़मीन पर बैठ गए और ज़मीन को अपने हाथों से कुरेद रहे थे, और सारे लोग आपके इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे साहब कराम कहते हैं जैसे हमारे सरों पर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, सब बिल्कुल खामोशी के साथ अल्लाह के नबी की बातें सुनने के लिए तैयार थे। आपने कहा, लोगों क्या तुम्हें मालूम है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो अब दो ही तरह के लोग हैं, मोमिन हैं और मुजरिम हैं, मोमिन और काफिर मुशरिक। मोमिन जो होता है उसके पास जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते आते हैं और ताहद निगाह बैठ जाते हैं, और उनके हाथों में बेहतरीन जन्नत का कफन होता है और हनूत नाम की खुशबू होती है। और उसके थोड़ी देर के बाद जब मौत का वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट वक्त आता है तो मलकुल मौत आते हैं अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत आते हैं और उसकी रूह को ले लेते हैं, और उसकी रूह को इस तरह से लेते हैं जैसे मशक में रखा हुआ पानी गिर जाता है। बोतल में पानी रखा हो और आप ऐसे करें तो खट से बाहर गिर जाएगा, इस तरीके से गिर जाता है। मलकुल मौत कहते हैं तुम पर अल्लाह की सलामती हो,
चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की तरफ, उसकी रहमतों की तरफ, और वो फ़ौरन साथ में हो जाता है। और फरिश्ते आगे बढ़कर उसकी रूह को उस कफन के अंदर रख लेते हैं और वो खुशबू उसके बदन पर लगा देते हैं जो इंतहाई महकती हुई चलती है। और उसके बाद फरिश्ते उसे अपने जुलू में लेकर चलते हैं। रास्ते में जो भी फरिश्ते मिलते हैं, उनकी जो चौकियां हैं फरिश्तों की रास्ते में जो मिलती जाती हैं, वो कहते हैं कौन है ये इतना नेक बंदा जिसके पास से इंतहाई उम्दा खुशबू आ रही है। लोग उसका बेहतर से बेहतर नाम लेकर बताते हैं फलां है। फिर वो जन्नत के जब फिर वो आसमान के पहले दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां पर पूछा जाता है कौन है, तो बताया जाता है फला इब्ने फला है। तो कहते हैं मरहबा, क्या कहने, आ जाइए आ जाइए। फिर जन्नत के आसमान का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है और फिर वहाँ के जो मुकर्रब फरिश्ते आते हैं, हदीस शरीफ में आता है मुकर्रब फरिश्ते वहाँ के, वो उसके साथ में शरीक होते हैं। यहाँ तक कि दूसरा आसमान और तीसरा आसमान और चौथा और पाँचवा और छठा, यहाँ तक कि सातवें आसमान को पार करने के बाद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पहुँचते। कितनी खुशनसीबी ये मोमिनीन के लिए है, बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। वहाँ पर पहुँचते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मेरे बंदे का आना बहुत मुबारक है, लेकिन ऐसा करो इसको वापस ले जाओ दुनिया में, इसका नाम इल्लियीन में लिख दो, इल्लियीन में इसका नाम, बुलंदियों में इसका नाम लिख दिया जाए, इसके नामा अमाल को रख लिया जाए और इसको वापस भेज दो। अब कहाँ जाएगा? आलम बरज़ख में, जिसे आलम कब्र कहते हैं, उसे भेज दिया जाता है। जब वो दुनिया में आता है, जो उस कब्र में अगर वो कब्र मौजूद है तो उसकी रूह वापस कर दी जाती है, वो उठकर बैठ जाता है। अब वो अचानक मंजर पूरा बदला हुआ देखता है, ऐसा लगता है कि बस सूरज डूबना चाहता है और दो फरिश्ते आते हैं मुनकर और नकीर उसके पास, जो उसे रान पर उसके हाथ मार कर उठाते हैं और वो उठकर बैठ जाता है। वो सलाम करते हैं, वो देखता है, कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे नमाज पढ़ने दो, मेरी असर के वक्त चला जा रहा है, सूरज डूबने के करीब है बिल्कुल। वो कहेंगे रुक जाओ, तुम अपनी दुनिया में नहीं हो, तुम ये आलम बरज़ख में हो। वो दुनिया थी जिसे तुम छोड़ आए हो, यह आलम बरज़ख है, मैं मुनकर हूं और ये नकीर है। अब तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं। अल्लाह की तरफ से कुरान पाक में है कि नुसब्बितु बिही फुआदक, दिल हम बिल्कुल बिल्कुल उसका दिल अपनी तरफ से हाथ में लेकर इतना मजबूत कर देते हैं कि हर किस्म का खौफ और डर उसके दिल से निकल जाता है। बिल्कुल मुतमईन होकर दिल उसका मजबूत होकर बैठता है। अल्लाह की नेमत है, यह अल्लाह का इनाम है मोमिनीन पर, अल्लाह का इनाम है ये, मुशरिकीन और कुफ़ार पर नहीं, मोमिनीन पर यह अल्लाह का इनाम है। फिर वो सवाल करते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो तुम, और वो जवाब देता है। अचानक आसमान से आवाज़ आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज़ देता है, मेरे बंदे ने बिल्कुल सच कहा है, बस अब आगे सवाल कुछ नहीं, मेरे बंदे ने सच कहा है। इसके नीचे जन्नत का फर्श बिछाओ और इसको जन्नत के कपड़े पहनाओ और इसको बेहतरीन नेमतें अता करो ताकि ये खुश हो जाए और हमारी मेहमानी देखे। उसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत शक्ल में एक शख्स आता है, मुस्कुराता हुआ और आकर सलाम कहता है। मुनकर नकीर उठकर तो चले जाते हैं। ये जो मैयत है, जो मोमिन मैयत है, वो पूछता है भाई आप कौन, आप कितने खूबसूरत हैं, आपकी बात कितनी उम्दा है। वो कहते हैं मैं तुम्हारा अमल साले हूं, जो तुम दुनिया में नेक अमाल किया करते थे, अल्लाह ने मुझे उसकी शक्ल बना दिया और वो मैं नेक अमल बनकर मैं तुम्हारे साथ में हूं, हर मौके पर तुम्हारा साथ देने के लिए। कहीं कोई घबराहट नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये हाल है उनका जो नेक लोग हैं। और जो बुरों का मामला है, जो आयत अभी पढ़ी गई, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले जाएंगे। इसी आयत की तशरीह चल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत जब पढ़ी है, जो मुजरिम होते हैं उनके सामने जब मौत के वक्त उनका करीब आता है तो फरिश्ते आते हैं और ताहद निगाह बैठ जाते हैं और उनके पास एक ऐसा टाट होता है, बदबूदार टाट, जो इंतहाई बदबू करता है। और फिर मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं चल निकल, और जैसे ही वो ये कहते हैं तो ये रूह जो है वो भागती है पूरे बदन के अंदर, वो निकलने के लिए तैयार नहीं होती। और फिर मलकुल मौत अपने हाथों से उसे खींच कर निकालते हैं। और ये तकलीफ ऐसी ही है जैसे बबूल के दरख्त पर कोई रेशम का कपड़ा डाल दे और खींचे, एक एक तार उसमें फंसता हुआ चला जाएगा और फिर उसे खींच कर निकालते हैं।
और फरिश्तों के हवाले करते हैं, और उसको बदबूदार कफन में उसको लेकर जब ऊपर चढ़ा जाता है, फरिश्ते उसको रास्ते में जो फरिश्ते मिलते हैं, कौन है ये मनहूस खबीस, खबीस कौन है ये? तो फरिश्ते कहते हैं फला फला है ये, फला इब्न फला। कहा अल्लाह की लानत है इस पर, मुजरिम है ये। इसके बाद जब वो आसमान पर पहुंचते, वहां पर जहां पर दरवाजा है पहले आसमान का, तो उनके लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। कहा ना, इन मुजरिमों को यहां कहां, वहीं से उनकी रूह को उठाकर फेंक दिया जाता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर पढ़ा कि वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो आसमान से गिर पड़ा। ये वही है। और आपने ये आयत पढ़ के सुनाई कि ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, जो लोग ये मुजरिम होंगे इनके लिए आसमान का दरवाजा खोला नहीं जाएगा, उनकी रूह वहीं से फेंक दी जाएगी। और वो तकलीफों को उठाती हुई, अजियतों को बर्दाश्त करती हुई रूह जब आलम बरज़ख में पहुंचती है, और उसके पास जब मुनकर और नकीर पहुंचते हैं और उससे सवाल करते हैं, मन रब्बुक मा दीनुक, कौन है तुम्हारा रब, कौन है तुम्हारा दीन, क्या है तुम्हारा दीन। सवाल सिर्फ तीन ही पर मुनसिर नहीं है। वो फरिश्ते जो भी चाहे सवाल पूछ लें, और भी पूछ लें, और भी आगे के बारे में पूछ लें, और भी मालूमात कर लें। जिसे तफ्तीश होती है, सवाल किया जाता है, कई सवाल। नबी के बारे में क्या जानते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर बार कहते हालात मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लोग कह रहे थे तो मुझे बस मैंने मान लिया, लोग कह रहे थे। अल्लाह ताला की आवाज़ आती है किसको, इसके लिए जहन्नम का फर्श बिछाओ, जहन्नमी कपड़े पहनाओ, उतारो जहन्नमी कपड़े पहनाओ इसको। और पहला जो अजाब होता है, पहला वो ये कि कब्र की दोनों दीवारें मिल जाती हैं, उसकी पसलियां टूट जाती हैं, एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, और एक फरिश्ता मुतय्यन किया जाता है जो उसके ऊपर गुर्ज मारता है बहुत तेज़ी के साथ, और पहाड़ों पर मार दिया जाए तो रेजा रेजा हो जाए, चूरा चूरा हो जाए। लेकिन वो दर्द तो उसे बर्दाश्त करना, मौत तो आएगी नहीं। अब तो ये फना होने वाला है नहीं, अब तो इसे बर्दाश्त ही करना है, और ये उसके साथ चलता रहता है। वो ये कहता है कि क़यामत कायम ना हो, और उधर मोमिन कहता है अल्लाह जल्दी क़यामत कायम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सुनो, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, हम आदमी को उससे ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो जहाँ तक हो सके तुमसे, जो तुमसे मुमकिन हो सके, जो तुम्हारे बस में हो सके उसे करो। जहाँ पर तुम ना कर पाओ, जहाँ पर तुम्हें लगे कि नहीं ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पर अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी तलब कर लो। बसा औकात ऐसा होता है आदमी कुछ करना चाहता है, नहीं कर पाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, लेकिन करो, ये तुम्हारी जो नीयत है ये करो। यहाँ पर एक आगे जो नुक्ता है, बड़ा प्यारा नुक्ता है। अल्लाह ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो लोगों के दिलों से हम सब कुदूरतें दूर कर देंगे, और उसके बाद वो आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होंगे, और जो मोमिनीन होंगे उनके मुंह से जुमला निकलेगा और कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, उस अल्लाह का एहसान है जिसने हमें यहाँ की हिदायत बख्शी। अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत पा नहीं सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उन मोमिनीन की ये बात बहुत पसंदीदा है। आपको एक बात हम बता दें, बिल्कुल क्लियर कट बात, बिल्कुल एग्जैक्ट, अपने अमल की वजह से कोई जन्नत नहीं जाएगा। ये अमाल की कोई हैसियत नहीं है। ये कोई अमल, पूरी दुनिया के नेक अमाल सब इकट्ठा कर दीजिए, ये अमल इस लायक नहीं है कि हम जन्नत के हकदार बन जाए। नहीं, जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, वो उसका बनाया हुआ घर है, वो जिसे चाहता है देता है। इस बात की फिक्र करना चाहिए कि हम जो अमल करें वो अल्लाह को राज़ी कर दें, और अल्लाह हमें बतौर इनाम भी कर देंगे जन्नत। और ये अल्लाह की शान है कि जब वो अपने बंदों को दे रहा है तो ये नहीं कह रहा है कि ये लो पकड़ो इनाम। अल्लाह ताला कह रहा है भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया दुनिया में, ये पकड़ो इनाम, ये तुम जो दुनिया में काम किया करते थे ये हम उसका बदला दे रहे हैं। ये अल्लाह की शान है कि तुमको जो चीज़ मिले तुमको लगे कि हाँ मैंने किया था इसलिए मुझे मिला, और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा ये अमल तो इस लायक ही नहीं था, तुम्हारा ये अमल इस लायक था ही नहीं,
यह उस रब्बे मेहरबान की मेहरबानी है कि तुम्हारी टूटी फूटे अमल को कबूल करके कहा वाह क्या तुमने अमल कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है। यह मोहब्बत और शफकत का वो नमूना है जो रब्बुल आलमीन के अलावा आपको कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। कभी आप गौर करके देखें कि एक बाप है, उसका बेटा कुछ पढ़ रहा होता है, तोतली जुबान में उल्टा सीधा भी पढ़ जाता है, गलत सलत भी पढ़ जाता है, बाप बहुत खुश होता है, हाँ वाह क्या कहते हैं, उसको शाबाशी देता है, उसकी हिम्मत अफजाई करता है, तशजीह करता है कि हाँ अरे वाह भाई बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, क्या कहने क्या कहने, उसकी और हिम्मत बढ़ती है। हालांकि जो उसने पढ़ा है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इसकी मेहरबानी है, हाँ क्या कहने बहुत अच्छा। जो हमारी टूटी इबादतों को, रियाकारी से भरी हुई इबादतों को, किसी लायक नहीं उन इबादतों को जो कबूल कर लेता है, वो रब्बुल आलमीन है, वो मेहरबान है, अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार सुनो, तुम में से कोई अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता। साहबे किराम ने कहा वला अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या आप भी? फरमाया हाँ मैं भी। इल्ला यतगम्मदिल्लाहु बिरहमतिही, सिवाय कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हमारे अमल के औकात बता दी। घमंड में ना हो ना मुब्तला कि साहब हमने तो बड़ी तहज्जुद पढ़ ली और हमने तो बड़ा नमाज पढ़ लिया और हमने बड़े रोज़े रख लिए और कुरान की तिलावत कर ली, अब तो हम सुपर हो गए, सुप्रीम हो गए, फरिश्तों से भी आगे बढ़े जा रहे। घमंड ना लेना, घमंड इंसान को बहुत जलील कर देता है। घमंड ने शैतान मरदूद की सारी इबादतें बर्बाद कर डाली। ये कोई इबादत इस लायक नहीं है कि वो अल्लाह के हुजूर पेश की जा सके, लेकिन ये अल्लाह रब्बे मेहरबान है, वो उसकी मेहरबानी का आलम देखिए, अल्लाह की रहमतों का आलम देखिए कि आपने कैसी भी, आपका दिल कहीं और लगा है लेकिन ये नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला फरमाता है हमने इस नमाज को कबूल कर लिया। जब वो अल्लाह ताला जन्नत देगा तो कहेगा कि ये हमने तुमको वनूदू अन तिलकुमुल जन्नह उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, और उनको सदाएं दी जाएंगी, आवाज दी जाएगी ये तुम्हारी जन्नत है, जाओ इसमें दाखिल हो जाओ, ये जो तुम दुनिया में अमल किया करते थे ये उसी का नतीजा है। लिहाजा अपने इबादतों में अल्लाह को राजी करने की फिक्र की जाए, इबादतों की ज्यादती की फिक्र ना की जाए कि हम कसरत हो जाए इबादत की कसरत नहीं, इबादत का दुरुस्त होना जिसको कहते हैं हुस्न अमल। और हुस्न अमल की दो शर्तें हैं, इसको याद रखिएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। हुस्न अमल की दो शर्तें हैं। पहली शर्त वो अल्लाह को राजी करने के लिए इखलास से की जाए, अय अल्लाह ये आपके लिए है, अय अल्लाह मैं जानता हूँ ये इबादत ठीक नहीं है लेकिन अय अल्लाह आप मेहरबान हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पहली शर्त क्या है कि वो नियत उसकी सही हो, अल्लाह के लिए हो। और दूसरी शर्त ये है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। इन दो बातों के साथ आप अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को कबूल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब जन्नती लोग होंगे तो जहन्नमियों को पुकारेंगे। जो जन्नत वाले लोग होंगे जो जन्नत में चले गए हैं और जहन्नमियों को पुकारेंगे। यहां पर एक नुक्ता है तफसीर का बहुत प्यारा सा, कि जन्नती और जहन्नमियों के बीच में एक दीवार होगी जिसे आराफ कहा जाता है, जिसके नाम पर ये सूरह है। एक आड़, एक दीवार, बहुत मजबूत सी दीवार। इधर पूरी जन्नत है, दीवार की इस तरफ पूरी जन्नत है और दीवार के उस तरफ जो उसका जाहिर है उधर की तरफ ये पूरा खुला हुआ मैदान और उधर उसके आगे जहन्नम, और ये बीच में दीवार। अब देखिए आप कि जन्नती वहां से उन जहन्नमियों से बातें करेंगे। आजकल की टेक्नोलॉजी में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जरा सा सोच के देखिए उस जमाने में कैसे लोगों ने सोचा होगा इसको। उस ज़माने में तो लोगों ने कहा अल्लाह की कुदरत है, कुछ उसका होगा इंतज़ाम। लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं ना, आज कितनी दूर पर बैठा हुआ आदमी, हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, आराम से बात करते हैं, सुकून से बात करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कर रहा है, सब दिखाई देता है, चल रहा है। एक इशारा है इसके अंदर, बहुत प्यारा सा इशारा है। जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे कि हमें तो जो अल्लाह ने वादा किया था वो तो मिल गया, तुमको जो वादा किया था जहन्नम देने का पा गए।
ये इस तौर पर भी करेंगे, जन्नती इन जहन्नमियों का भी हाल देख लें, ताकि उन्हें यह मालूम हो जाए कि रसूल की इत्तिबा करने का नतीजा क्या होता है। और वो जहन्नमी भी ये देख लें और जान जाएं कि रसूल के रास्ते से हटने का नतीजा क्या होता है। जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, लेकिन अल्लाह ताला दिखा रहा है कि नहीं, देखो, पहले देखो, अपनी आंखों से देखो। तुम जहन्नम तो नहीं गए हो, लेकिन जहन्नम के नज़ारे देखो, हम दिखाएंगे। ये जहन्नम है, ये देखो। तुम्हारे वो लोग जो तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाया करते थे, जो तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका करते थे, जो तुम्हें उल्टा सीधा कहा करते थे, और मुशरिकीन मक्का ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा जो बेचारे फटे हाल बैठे हुए अल्लाह के रसूल से कुरान पाक की आयतें सीखते थे, हदीस सीखते थे, तो वो कसम खाकर कहते थे कि अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम पर रहमत नहीं करेगा, तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम पर रहमत की जाए। ये कसम खाकर कहते थे। इसका जिक्र किया अल्लाह ने कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुमने कसमें खाई थी कि अल्लाह इनको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, देखो कैसे जन्नत में दाखिल है। तो ये मोमिनीन उन जहन्नमियों के नज़ारे देखेंगे कि किन दिक्कतों और अजियतों में और तकलीफ़ों में, किस पेनफुल हालत में वो रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अल्लाह की इताअत करना, ये अल्लाह का नाम लेना, ये रसूल की इताअत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बसा औकात हमारी समझ में नहीं आती, बसा औकात हम उसे समझते नहीं, चीज़ों की कीमत क्या है हमें नहीं पता होती है। बसा औकात कोई आदमी जा रहा होता है, रास्ते में उसे कोई पत्थर मिल गया, चमकदार सा पत्थर था, वो उठा लाया, ले आया, रख दिया अपने घर के ऊपर, वॉश बेसन पे लाकर रख दिया उसने। चमकदार पत्थर था, अच्छा लगा, धुल के रख दिया, बैठा है, नाश्ता कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सुकून से रह रहा है। और एक दिन ऐसा भी होता है कि उसका कोई दोस्त जो जौहरी है, गोल्ड स्मिथ है, जो जौहरी है, वो उसके घर में दाखिल होता है और वो अपने टेबल पर बैठा हुआ है कि अचानक उसकी निगाह पड़ती है, वो कहता है अरे वो पत्थर कैसा, ये तो वो पत्थर नहीं है, ये तो याकूत है, याकूत है, बड़ी कीमतों वाला, सल्तनतें खरीदी जा सकती हैं जिससे। अब आप देखेंगे कि अचानक वो आदमी एकदम से उठ खड़ा होता है, कुर्सी इधर गुरी, टेबल उधर गिरा, दौड़ के जाकर पहुंचता, खट से हाथ मारता उसको और लेके जाके कहीं अलमारी के अंदर, कहीं दूर उसको लॉकेट में जाकर चुपचाप लाकर रखता है। कदर मालूम हो गई ना, अभी तक कदर नहीं मालूम है। कि हम अल्लाह और रसूल की पैरवी करने वाले हैं, हमने अपने जुबान से कहा हम अल्लाह और रसूल की बात मानने वाले हैं, हम अहले हदीस हैं, हमने अल्लाह की इताअत की, उसके रसूल की इताअत की, हमारे लिए शरीयत वही है जो अल्लाह के रसूल ने बताई है। ये तुमने जुमले कहे हैं, इसकी कदर क्या है तुम्हें नहीं मालूम। इन जुमलों के बाद, इन जुमलों के कहने के बाद कितने फरिश्तों की रहमतें तुम्हारे साथ में होती हैं और अल्लाह का क्या प्याम तुम्हारे लिए आता है, और हम यूं कहें कि तुम्हारे सर के ऊपर लाल और जवाहिर और याकूत का कौन सा ताज रखा जाता है, वो हमें पता ही नहीं। अगर हमें पता हो जाता तो अल्लाह की कसम एक लम्हे के लिए भी हम उधर से हटने के लिए तैयार ना होते, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, फिर एक लम्हे के लिए हम उधर से हटने के लिए तैयार ना होते। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जहन्नमियों को सदा देंगे, कहेंगे पा गए तुम, जिसका वादा किया था तुम्हारे रब ने, हमें तो मिल गया। और एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा, फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा, कहेगा अन लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, जुल्म करने वाले, शिर्क करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। और अल्लाह ने उनका जिक्र किया कि ये कौन लोग थे, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और उसमें कमी तलाश करते थे। अल्लाह अकबर। ये लफ्ज़, आप इस लफ्ज़ को पढ़िए, वो यबगूना है वजह। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो आपकी बात सुनकर उसमें कमियां निकालते हैं। वो बात इसलिए नहीं सुन रहे होते हैं
कि उन बातों पर अमल किया जाए, वो बात इसलिए सुन रहे होते कि आपने कौन सी गलत बात कही उसे नोट किया जाए और उसे फैलाया जाए। कुरान पाक को पढ़ने वाले, हदीसों को पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर, क्या है अल्लाह ताला ने कैसे दिल के वो राज खोलती है बिल्कुल। क्या क्या कमियां हैं जहन्नम में ले जाने वाली, क्या क्या चीजें हैं अल्लाह ने बयान कर दी। वयबगूनहा इवाजा, जो कमी तलाश करते हैं, कजी तलाश करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। वो बात अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे हैं, बात तो जरूर सुन रहे हैं, लेकिन वो बात अमल करने के लिए नहीं सुन रहे हैं, बात इसलिए सुन रहे हैं, अल्लाह अकबर, मैं बड़े मोहतात अल्फाज में कहता हूं कि अल्लाह के रसूल की बात इसलिए सुन रहे हैं ताकि उसका जवाब ढूंढा जा सके। अल्लाह के रसूल की बात इसलिए पढ़ रहे हैं, हदीसें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस हदीस के खिलाफ जो किसी का फतवा है उस फतवे को सही करने की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाए। देख रहे हैं बात किसकी? अल्लाह के रसूल की बात। अल्लाह के रसूल की बात तो हमारे दिलों का सुकून है। हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी आंखें निछावर हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबके बारे में तो नहीं कहा जा रहा, कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं, कुरान पाक की आयतों को सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो उस पर अमल करें, इसलिए कि वो उसके खिलाफ जो बातें कही गई हैं उसको सही कैसे साबित किया जाए, वो कैसे हमारी बात सही हो जाए। उसके लिए किताबें भी लिखी जा रही हैं, उसके लिए तकरीरें भी की जा रही हैं, उसके लिए रात दिन की मगजमारी की जा रही है। सरों के ऊपर जैतून का तेल लगा लगा के उस पर गौर किया जा रहा है, बादाम खा खा के गौर किया जा रहा है, इस हदीस के खिलाफ कैसे बोला जाए, इस हदीस के खिलाफ अमल कैसे किया जाए, इस हदीस के खिलाफ जो लोग हैं वो दलीलें कैसे लाई जाएं। आपने कहा साहब ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, कहना हाँ ठीक है ज़ईफ़ है, चलो ठीक है ज़ईफ़ है, चलो एक और हदीस ढूंढते हैं, मालूम हुआ एक और हदीस मिल गई, कह रहे ये भी ज़ईफ़ है, कहा अच्छा ये भी ज़ईफ़ है, ओफो ये भी ज़ईफ़, ये भी ज़ईफ़, चलो फिर ढूंढते हैं, फिर एक तलाश कर रहे हैं, फिर एक कहीं से ढूंढ ढांड के लेकर आए, पता चला वो भी ज़ईफ़ है। अल्लाह के बंदे तुम इतनी कोशिश कर क्यों रहे हो, ये डिग क्यों कर रहे हो, ये हदीस लाओ, ये लाओ, ये लाओ, अरे ये सही हदीस है, तुम्हारे अमल के लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हारे दिलों का करार नहीं है ये? क्या तुम ज़रूरी है कि नहीं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाया ही जाए? मसला इस बात का है, वो यबगूना, तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो हमने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी हैं, क्योंकि अगर हम चाहें तो बाकायदा नाम लेकर आपको बता दें, हवाले के साथ और किताबों के हवाले के साथ, इबारतों के हवाले के साथ, लेकिन ये हमारा तरीक़ा नहीं है कि तफसीर में हम नाम लेकर बयान करें। हम उसूल को, मनहज को बयान करते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। आगे फरमाया गया वो बैनहुमा हिजाब, उनके दरमियान हिजाब होगा। और आराफ पर, आराफ कहते हैं बुलंद जगह को, कोई भी ऊंची जो चोटी होती है उसे आराफ कहा जाता है। उर्फ उसका वाहिद है, आराफ उसकी जमा है, प्लूरल है उसका। मुर्गे की जो कलगी होती है उसको भी उर्फ कहते हैं, क्योंकि ऊंची होती है। तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक सूर होगी, जिसे दीवार कहा जाता है, दीवार होगी। अब इस दीवार पर कौन लोग होंगे, रोकिए उसे, इस दीवार पर कौन लोग होंगे, इसके बारे में बड़े अक़वाल हैं। इनमें से दसियों अक़वाल है, लेकिन हम उन ज़ईफ़ को निकाल के जो सही और पेटेंट है वो आपके सामने पेश करते हैं। इसमें कहा गया है कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और जिनकी बुराइयां दोनों बराबर होंगे, पैरेलल होंगी, बराबर होंगे दोनों की। तो अब इनको अभी इनके बारे में फैसला किया जाना होगा कि इनको क्या फैसला किया जाए, इनको जन्नत में भेजा जाए या इनको जहन्नम में भेजा जाए। आराफ के ऊपर, आराफ एक दीवार होगी, आराफ के इस तरफ जहन्नम है और इस तरफ जन्नत है, न ये जन्नत में है न जहन्नम में, ये आराफ में है। अभी कुछ लोगों ने कहा है कि जिन तक दीन की दावत नहीं पहुंची, पैदा हुए मर गए, उनको यहां पर रोका जाएगा। एक कौल यह भी है कि जो बेचारे दुनिया में पागल थे, जो पैदा हुए पागल थे, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था, वो लोग यहां पर रोके जाएंगे। अभी इनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, इनको जन्नत दी जाएगी, जहन्नम में भी कोई फैसला नहीं। या वो लोग जिनके पास कोई कभी दावत पहुंची नहीं, मान लीजिए कोई अफ्रीका के जंगल में रह रहा है, कोई बस्ती बना के रह रहा है, नहीं पहुंची कोई दावत, कोई अल्लाह रसूल को बताने वाला नहीं था, मर गए वो लोग,
तो उनका क्या होगा? ये हम रोके जाएंगे। अभी अल्लाह ने फैसला नहीं किया। अभी तो जो जिनको जन्नत में जाना है जन्नत में चले गए, जिनको जहन्नम में जाना है जहन्नम में चले गए, वो लोग वहां पर खड़े होंगे। अब तो पागल नहीं है, अब तो सही है, अब तो दावत पहुंच गया, अब तो सब देख रहे हैं अपने मन। अभी उनको रोका जाएगा। और एक ये भी है कि जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर बराबर होंगी उनको भी रोका जाएगा। और अभी इनके फैसले का इंतजार हो रहा होगा कि अब इनके बारे में क्या फैसला किया जाए। अभी फैसला आया नहीं है, ये लोग मुंतजिर होंगे कि मेरा रब मेरे बारे में क्या फैसला करता है। आप सोच रहे होंगे कैसे जान अटकी होगी आदमी की कि पता नहीं हमको हुक्म दिया जाए कि जहन्नम में चले जाओ या हुक्म दिया जाए जन्नत में चले जाओ। ये जो कैफियत है तड़पने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअलल आराफ रिजालुन यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, और आराफ के ऊपर ऐसे लोग होंगे जो निशानियों से पहचान, ये जन्नतियों वाले हैं, ये जहन्नम वाले हैं, निशानियों से पहचान रहे होंगे। व नादौ अस्हाबल जन्ना, वो लोग जन्नतियों को पुकारेंगे, जन्नतियों को आवाज़ देंगे और कहेंगे तुम पर अल्लाह की सलामती हो। अल्लाह ताला फरमाता है लम यदखुलूहा, अभी ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं हुए हैं। वहुम यतअमून, उम्मीद कर रहे हैं कि हमको भी जन्नत मिल जाए, हमको भी जन्नत मिल जाए। वइदा सुरिफत अबसारुहुम तिल्का अस्हाबिन नार, और जब इनकी निगाहें जहन्नमियों पर पड़ेंगी, वो जहन्नम को देखना नहीं चाह रहे होंगे उसके हौलनाक मंजर की वजह से, लेकिन उनको दिखाया जाएगा कि नहीं जहन्नम देखो। ये जब वो जहन्नम को देखेंगे कालू, तो कह उठेंगे रब्बना, आए हमारे परवरदिगार, ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, जालिमों के साथ हमारा हश्र न कर। या अल्लाह हमें यहीं रहने दे, हम जन्नत नहीं जाएंगे, कोई यहीं रहने दे, जहन्नम से बचा लीजिए। इतनी हौलनाक चीज़ है, उसकी तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आदमी। जहन्नम की तरफ देखना आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके अंदर जो अजियतें दी जा रही हैं वो तसव्वुर में नहीं है इंसान के, सोच नहीं सकता इंसान। अल्लाह ताला फरमाता है जिन लोगों ने देख लिया अपनी आंखों से उन जहन्नम को, वो कितना गिड़गिड़ा रहे होंगे कि परवरदिगार हमें जहन्नम न डाल। अल्लाह अकबर। वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफून बिसीमाहुम, और यही अस्हाब आराफ उन लोगों को पुकारेंगे जिनको पहचान रहे होंगे, कहेंगे तुम तो बड़े मालदार थे, तुम्हारे साथ तो बड़े लोग थे, क्या तुम घमंड किया करते थे, आज तो कुछ तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाया। यही वो लोग थे जिनके बारे में तुमने कसम खाई थी कि अल्लाह इनको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, ये तो जन्नत में दाखिल हो गए। वनादा अस्हाबुन नार, बहरहाल यहाँ से गुफ्तगू ख़त्म होती है उसकी अस्हाब आराफ के। अस्हाब आराफ के बारे में अल्लाह जो भी फैसला करेगा, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने तो ये भी बात जिक्र की है कि उनको एक नया इम्तिहान दिया जाएगा और उनसे एक नया इम्तिहान लिया जाएगा वहाँ के मुताबिक, और उसमें जो पास होंगे जो जन्नत में जाएंगे, जो फेल होंगे जहन्नम में जाएंगे। बहरहाल जो भी वहाँ की क्या शक्ल होगी वो हमें नहीं मालूम है, इसलिए बताई नहीं गई। अब उसके बारे में कुछ सोचना भी ठीक नहीं, जितना बता दिया गया उस पर ईमान लाना चाहिए। और जन्नती जन्नत या जहन्नमी पुकारेंगे कि हमें थोड़ा सा पानी दे दो, कुछ खाने को दे दो, और वो लोग कहेंगे नहीं अल्लाह ने हराम कर दिया है। अब जो इसकी जड़ बयान की जा रही है यहाँ पर कि जिन्होंने अपने दीन को तमाशा बना लिया है। दीन तमाशे का नाम नहीं है, खेल कूद का नाम नहीं है, मनोरंजन का नाम दीन नहीं है। दीन अल्लाह की तरफ झुक जाने का नाम है, तबीयतों में इनकिसार और तवाज़ो पैदा करने का नाम है, गरीबों मोहताजों पर शफ़क़त करने का नाम है, दूसरों पर काम आने का नाम है, अपनी दौलत दूसरे के लिए खर्च की जाए, बुख़्ल ना हो, दीन इसका नाम है। इबादतें की जाएं तो वो इबादतें खालिस अल्लाह के लिए हों, अपने आप को बुलंद करने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को आला किरदार में ढालने के लिए ये इबादतें हैं। हम अल्लाह से करीब होते हैं ताकि अल्लाह की रहमतें हमें मिल जाएं। और अगर हम काम ऐसे करें जो मुजरिमाना हैं, मुशरिकाना हैं, जाहिलाना हैं, अल्लाह और रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ हैं, तो आप बताइए क्या अल्लाह की रहमतें आएंगी? वहाँ पर तो अल्लाह की लानतें बरसेंगी। लिहाजा हमको अपनी ज़िंदगी का हर पल जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि आज हम इनको भूल जाएंगे जैसे कि ये हमसे मुलाकात को भूल गए थे। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला कोई चीज़ भूलता नहीं है, अल्लाह ताला कोई चीज़ नहीं भूलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है उनके जवाब में कि जैसे तुम भूल गए, हमसे मिलने को भूल गए, तो हम भी तुम्हें भूल गए। एक बात कह दें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जन्नत में जाने से पहले एक नहर होगी जिसमें गुस्ल दिया जाएगा और फिर उसके बाद पोशाक पहनाई जाएगी जन्नतियों को। तो जन्नती जब उस नदी में नहाएंगे
और नहाकर जब बाहर निकलेंगे तो उनके दिल बिल्कुल साफ शफाफ कर दिए जाएंगे, हर किस्म की कीना, कुदूरत, बुग़्ज़ सब ख़त्म हो जाएगा। अल्लामा कुर्तुबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस्मान, तलहा और ज़ुबैर, हम सब लोग जो जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो कीना था, एक दूसरे के लिए जो गलतफहमियाँ थी, अल्लाह उन सब को दूर कर देगा और हम सब जन्नत में एक साथ इकट्ठा होंगे। हज़रत अली के इस कौल से उन लोगों को सबक लेनी चाहिए जो सहाबा कराम के आपस के मुशाजरात को और आपस की लड़ाइयों को और आपस की जंगों के बीच में जो फैसल बन जाते हैं और फैसला सुनाते हैं, ये सही है और वो गलत, और ये जन्नती है, जहन्नमी है, ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, जो फैसले सुनाते हैं उनको सबक लेना चाहिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के इस कौल से। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो ये मोमिनीन है जिनके आपस में कभी कोई कुदूरत हुई, कभी कोई रंज हुई। बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है जिसमें बयान किया गया है कि जब जन्नतियों को जन्नत जाने का हुक्म होगा तो एक पुल सरात पर से गुजारा जाएगा। पुल सरात पर गुजारने के बाद और जन्नत अभी सामने है, उसके बीच में उनको रोका जाएगा और कसास लिया जाएगा। किसी ने किसी को कोई तकलीफ पहुँचे, वहीं पर बदला आपस में दिल दिला के एक दूसरे को खुश करके फिर उस नहर में गोता दिया जाएगा। वो नहर में नहाएंगे और नहाने के बाद उनके दिल बिल्कुल साफ़ हो चुके होंगे, हर किस्म की कुदूरत ख़त्म हो गई और आपस में भाई भाई बनकर एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको सबको जन्नत में इसी तरह से इकट्ठा फरमाए जैसे यहाँ पर इकट्ठा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में जाने वाला बनाए, गुनाहों की बख्शिश फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।